हाय शशांक, कैसा है यार? नहीं यार, कुछ जरूरी बात करनी थी। ए टमाटर, देख ना, मैंने तेरी और आलू की सब्जी बनाई है, वो भी अपने हाथों से, तेरे लिए। खा के देख। नहीं यार, वो कुछ नहीं यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे सुन सुन, खुशबू तो ले, तेरी माँ को बहुत पसंद आई। कह रही थी कि लड़की के हाथ में जादू है, खिला खिला के अपने पति का दिल और पेट दोनों खुश कर देगी। खा ना। नहीं कुछ नहीं यार, वो अच्छा सुन, मिल नहीं सकता तो फोन पे तो बात कर सकता है ना? हाँ फोन पे ही बात कर ले यार। ए टमाटर, ये फोन वोन बाद में करना, अगर सब्जी ठंडी हो गई ना तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और मीठी की हाथ की सब्जी खाएगा ना तो मिठास जिंदगी भर बनी रहेगी। सच लिखा। शशांक होल्ड कर। अरे टमाटर, इतने प्यार से बनाया। कुछ नहीं यार, कोई अच्छी जॉब ही नहीं मिल रही है। मेरे लिए कोई अच्छी जॉब देखना प्लीज, बहुत जरूरी है यार। ए टमाटर, सुन ना। अरे सुनना, क्या बात है? फोन पे तो ऐसा चिपका हुआ है जैसे किसी दर्जी ने टाका मार दिया। किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? लड़के तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, मेरे जैसा प्यार करने वाला मिलेगा। दुल्हन, वो तुम वहां से इसलिए चली आई ना कि वहां आकाश जी के बारे में देखो, माई हमसे बड़ी है ना, हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर फिर भी तुमने उनकी बात दिल पे ले ली तो माई की तरफ से हम माफी मांगते हैं। अच्छा बताओ, इस किताब में आकाश जी की तस्वीर है? देखो देखो, झूठ नहीं बोलना हमसे। हम पहले ही चोरी चुपके देख चुके हैं। हम जानते हैं चोरी से देखना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन क्या करें, खुद को रोक ही नहीं पाए। अरे ठीक से दिखाओ ना, कौन सी तस्वीर है उनकी? ये तो बहुत रौब वाले लगते हैं। कितने तगड़े हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे जो राक्षस राजकुमारों वाली कहानी में होते।
ये सचमुच में राजकुमार थे? राजकुमार तो नहीं थे, पर किसी राजकुमार से कम भी नहीं थे। बहुत बहादुर, बहुत समझदार, किसी से नहीं डरने वाले। पता है, एक बार हमें बचाने के लिए भीड़ से अकेले लड़ पड़े थे। बहुत चोट लगी थी इन्हें, पर फिर भी पूरी तरह ठीक होने से पहले ही ऑफिस काम करने पहुंच गए। एक बार जिम्मेदारी ले लेते तो उसे पूरा किए बिना उन्हें चैन ही नहीं आता था। बहुत कुछ करना चाहते थे वो लोग जो दिन भर काम करते और पढ़ाई नहीं कर पाते ना, उनके लिए एक नाइट स्कूल खोला था ताकि वो रात में पढ़ाई कर सके। और एक बार कुछ बच्चों को बचाने के लिए खुद ही अपराधियों के बीच चले गए थे। ये तो एकदम बहादुर इंसान है। और हम तो छिपकली से ही डर जाते। और ये कहाँ वो और तुम और कहाँ हम। गुस्सा तो तुम्हें आएगा ही ना। हम जैसे ढपड़ू से तुम्हारा ब्याह जो हो गया। देखो देखो उनकी कितनी रौब वाली मूंछें। और हम तो खुला मैदान लेके घूम रहे हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो राधे। ऐसे परिवार के होने के बावजूद हमारा कितना ध्यान रखते हो, कितने अच्छे से हमारे साथ बर्ताव करते हो। देवता जैसे होने का क्या फायदा अगर अंत में जीत राक्षसों की ही होनी। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। हमने तो हमेशा यही पढ़ा सुना है कि राक्षस कभी नहीं जीत सकते। राक्षस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती। हाँ, और तुम हिम्मत मत हारो। हम हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। शशांक प्लीज कुछ करना यार। जहां तू जॉब करता है वहां बात कर ले। तेरे तो मामा की फैक्ट्री है ना यार, तेरे घर का मामला है, वहां तो तू बात कर ही सकता है ना। शिवम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा यार। प्लीज कर यार, मुझे किसी भी हालत में जॉब चाहिए। कुछ करना है जिंदगी में। मुझे अपने माँ बाप के सामने खुद को साबित करना है, उन्हें बताना है कि गया गुजरा नहीं हूं मैं। रागिनी ने कितना समझाया था मुझे कि दारू की फैक्ट्री में काम मत कर, उससे जिंदगी नहीं बनती है। नहीं माना, लेकिन मैं जॉब की और रियलाइज भी कर लिया कि ऐसी छोटी जगह काम करने से ना तो जिंदगी बनती है और ना ही नाम मिलता है। जानते शशांक, उस दिन से लेकर आज तक ना तो मैंने रागिनी की शक्ल देखी और ना उससे फोन पर बात की। पर तू जानता है ना मैं कितना प्यार करता हूं रागिनी से। शादी करना चाहता हूं उससे, इसलिए चाहता हूं कि एक अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं वापस उससे मिलूं और उसे कन्विंस करूं। यार कहीं ऐसा ना हो कि ना तो मुझे जॉब मिले और उसका बाप उसकी शादी कहीं और कर दे। प्लीज मुझे कल तक बता दे कि मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूं। मैं देखता हूँ यार, और जैसा भी कुछ होता है बताता हूँ तुमको। क्या देखता हूं, क्या बताता हूं? नहीं, वो तुझसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात है जो तू छुपा रहा है। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो मुझे सच सच बता कि बात क्या है। देख शिवम, मेरा नाम बीच में ना आए। वो क्या है कि मैं या कोई और दोस्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चाचा जी ने हम सबको धमकाया है कि तुम्हें कोई भी नौकरी नहीं दिलवाएगा। क्या शशांक, तू कैसी बातें कर रहा है? भला मेरे चाचा किसी को क्यों धमकाएंगे? क्यों? अब चाचा जी से वजह पूछने की हिम्मत किसमें है शिवम?
ठीक है, तू फोन रख, मैं खुद पूछता हूं। बाय। रागिनी, वो नहीं मिली तो खत्म हो जाऊंगा। अरे ऐसा भी होता है क्या? जिंदगी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और खत्म करने की बात करता है। चुड़ैले घूम रही है दुनिया में, कुंवारे लड़के देखे देखे चिपक गए। टमाटर साले, अगर मेरे अलावा कोई और टमाटरी बनी ना तेरी तो उसको काट काट के चौकन में इस्तेमाल कर लूंगी। हाँ, छोड़ूंगी नहीं। फिर वो है कौन? मिलना पड़ेगा इससे, जानना पड़ेगा इसके बारे में। यहां कुछ मिल सकता है। अच्छा, तो ये बात है। अब आई बात समझ में। सहरी तितली है, चश्मिश कहीं का। आंख पे तो शीशा डाल के रखा है। सच्चाई कहां से दिखेगी तुझे? ये जो सहरी तितली होती है ना, इसके पंखों के रंग असली नहीं होते। जरा भी घिसी नहीं कि सच्चाई बाहर। और तू 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 टमाटर कहीं का, तू इसके चक्कर में पड़ा है। कोई बात नहीं, तू भी देखता जा कि मीठी क्या करती है। मीठी भी तूफान का दूसरा नाम है। इतना गरजेगी कि जो सहरी तितली है ना, 100 कोस दूर जाके गिरेगी। और तू उम्र भर मीठी मीठी, तू है बड़ी मीठी, यही गीत गाता रहेगा। छोड़ूंगी नहीं तुझे साली, चिपक के बैठी है टमाटर के साथ। एक तो बात कर रहे थे, काहे नहीं कोनो बाहर के आदमी को पैसा देके मरवा देते उस राक्षसनी को, सारा टंटे खत्म। अरविंद, जब तुम पैदा हुए थे ना, उस समय तक हम 13 आदमी का मृत्युबाजी कर चुके थे। अरे बेहुदा, तुमको साला इतना भी अकल नहीं है कि साला अगर कबूतरी माए को शक हो गया तो सबसे पहले तुम्हारा ही चीताबाजी कर देगी शमशान में। आप चाहते क्या हैं? ये कि मैं और मेरा बाप जिंदगी भर आपकी गुलामी करते रहे? वो काहे को इतना आग उगल रहे हो? क्या ये सच है कि आपने मेरे दोस्तों को धमकाया है कि वो जॉब ढूंढने में मेरी मदद ना करें? कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब चाहिए मुझे। आदमी को अपनी औकात जान के उतनी ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए। अरे साला, तुम होता कौन है हमसे ऐसे बात करने वाला? अगर कोई दूसरा होता ना तो उसके सिर में इतनी गोली लग गई होती कि वो साला बाहर तरफ रहा होता। एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, हमारे घर में जितना कर्म कांड हुआ है उसके बाद हम किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। और तुमको नौकरी करना है तो जाके मेरे दारू के ठेके में करो, वरना नहीं। आपको अधिकार किसने दिया मेरे और मेरे बाप की जिंदगी का फैसला करने का? तुम्हारे बाप को किसने अधिकार दिया था हमारी बेटी की जिंदगी का फैसला करने का?
अगर वो आदमी परिवार को परिवार समझता, सब कुछ हमको साफ साफ बता दिया होता, तो आज ये शमशान की मंडली जो हमारे घर में घुस के तूफानबाजी कर रही है वो नहीं करती। एक बात तुम बाप और बेटा बहुत ध्यान से सुन लो। हम आज तक परिवार के रिश्तों की मान मर्यादा संभाल के रखे हैं। ऐसा गलती दोबारा कुछ मत कर दो, हम तुमको दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर लें। तुम कहीं नहीं जाओ। हम नहीं चाहते हैं कि तुम यहां से माल इकट्ठा करके अपने मां बाप के साथ घर से बाहर निकलो और तुम्हारा बाप साला मुंह खोल दे। कहीं कोई भी मेरे इजाजत के बिना बाहर नहीं जाएगा। मंजूर हो या ना हो? नहीं है मंजूर, नहीं है मंजूर। मेरे दिल में जो आएगा मैं करूंगा, और मैं देखता हूं कि आप मुझे कैसे रोकते हो। बहुत तेरी जवानी की गर्मी भर गई है, हाँ? वो नहीं तो उसकी फोटो देख देख कर अपनी यादें ताजा कर रही है। ये हमें दे दीजिए, प्लीज हमें ये दे दीजिए ना। अरे ऐसा कैसे दे दे तुझे? कौए जी। करतूते तो देख इसकी। नहीं चलेगा माई के सामने ये सब। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि पहले ही परलोक से धार गया तेरा यार। नहीं तो माई के हाथों उसकी चिता में जिंदा जलाती। अरे वो नहीं तो कहा, उसकी फोटो ही सही। बालाकांत, तेल और माचिस लेके आ। हम इसे अंदर रख देंगे, कभी नहीं देखेंगे दोबारा। जो आप कहेंगे करेंगे। इसे मत जलाइए प्लीज। चुप! लारे जरा तेल और माचिस। पकड़ अपनी दुल्हनिया को। नहीं, हमें छोड़ो।